तो दोस्तों आखिर ये आई ऑफ द मिडनाइट सन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे? और जो ये एल्व्स हैं ये इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये समझने के लिए हमें ब्लैक क्लोवर की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी, आगे जो कुछ होने वाला है उसको समझाने के लिए ये हिस्ट्री उतनी ही जरूरी है जितना एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी साल पहले एल्व्स अपनी ही दुनिया में शांति से रहते थे और उन्हीं में से एक था लिक्ट, एक ऐसा एल्फ जिसके पास थी फोर लीफ ग्रीमोर। और भाई फोर लीफ ग्रीमोर कोई रोड साइड पैम्पलेट नहीं होती है जो हर दूसरे बंदे को बांट दी जाती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें ग्रीमोर खुद चूज करती है, मतलब बंदा स्पेशल कैटेगरी का होना चाहिए। एक दिन लिक्ट बैठा होता है, फिर उधर एक पैट्री नाम की लड़की आती है जो लिक्ट से थोड़ी सी छोटी होती है। दोनों बैठकर इंसानों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वो एल्फ वाली लड़की जिसका नाम पैट्री होता है वो इंसान के बारे में कहती है, इंसान अजीब होते हैं, कभी एंटरटेनमेंट के लिए जानवर को मार देते हैं, कभी खाने के लिए तो कभी बिना ही वजह। तो तुम्हें सच में लगता है कि हम एल्फ्स और ह्यूमंस कभी साथ में रह पाएंगे? ह्यूमंस के पास एल्फ जितना माना नहीं था लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी थी कि अगर सेंसस डिपार्टमेंट देखे तो कैलकुलेटर गर्म हो जाए। और जब नंबर ज्यादा होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी फ्री में मिल जाता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस वो सभी इंसान में आ जाता है जो एल्फ्स को खत्म कर सकता है, लेकिन एक साथ इकट्ठा होकर वो एक बहुत पावरफुल मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लिक्ट का नजरिया अलग था। वो कहता है शायद वो हमसे डरते हैं, डर इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। हो सकता है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे या उनके साथ भेदभाव करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तब क्या होगा? आखिर ग्रिमोयर हमें भी चूज करती है और उनको भी। हम एल्व्स और इंसान उतने अलग नहीं है जितना हम सोचते हैं। और तभी एक जबरदस्त टोर्नेडो आ जाता है और उस टोर्नेडो के अंदर फंसी होती है एक लड़की। सिचुएशन देखकर लिक्ट तुरंत एक्शन में आ जाता है क्योंकि एनिमे प्रोटैगनिस्ट के पास दो ही मोड होते हैं, या तो फिलोसफी या हीरोगिरी। लिक्ट अपना लाइट मैजिक यूज करता है लेकिन उसी वक्त एक और लाइट मैजिक अटैक दूसरी तरफ से आता है और जब लिक्ट उस तरफ देखता है तो वहाँ होता है एक छोटा सा लड़का जिसके पास भी फोर लीफ ग्रीमोयर होती है और वो भी लिक्ट की तरह लाइट मैजिक यूजर होता है। दोनों मिलकर अटैक करते हैं और टोर्नेडो फाइनली रुक जाता है, जिसके बाद लिक्ट उस लड़की को सेफली बचा लेता है। अब जो लड़की बचाई गई थी उसका नाम था तैतिया और जो छोटा लड़का था वो उसका भाई था। वो तैतिया के पास आता है और कहता है, तैतिया तू विंड मैजिक यूज करती है फिर भी हवा के टोर्नेडो में फंस गई, वाह दीदी वाह। तो गाइज आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना, लिखो वाह दीदी वाह। इसी मुलाकात के बाद तैतिया और लिक्ट एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और सिर्फ लिक्ट ही इम्प्रेस नहीं हुआ था, बाकी एल्फ्स भी काफी सरप्राइज थे क्योंकि फोर लीफ ग्रीमोयर वाले लोग रोज रोज नहीं मिलते हैं। या फिर ऐसा समझो जिसपे फोर लीफ ग्रीमोयर होती है वो बेसिकली मैजिक दुनिया के वेरीफाइड अकाउंट थे, ब्लू टिक वाले। धीरे धीरे तैतिया और उसका भाई एल्फ्स के साथ घुलने मिलने लगते हैं और उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी, वो सच में ह्यूमंस और एल्फ्स को साथ देखना चाहते थे। तैतिया का भाई एल्फ्स को बताता है, देखो तुम्हारे पास पावरफुल माना है लेकिन ह्यूमंस के पास मैजिकल टूल्स और टेक्नोलॉजी है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां सब शांति और सेफली रह सकें। और बस यहीं से शुरू हुई दोस्ती, दोस्ती से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से अटैचमेंट और अटैचमेंट से एनिमे वाली गारंटीड लव स्टोरी। लिक्ट और तैतिया एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और कुछ समय बाद ही तैतिया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लिक्ट के पास है ज्यादा मैजिक, ज्यादा माना और ज्यादा स्टेमिना और हैप्पी तैतिया। लेकिन हर लव स्टोरी में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो बैकग्राउंड में खड़ा हुआ साइलेंटली दुखी हो रहा होता है और यहाँ पर वो थी पैट्री, क्योंकि पैट्री खुद लिक्ट को पसंद करती थी और इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि लिक्ट ह्यूमंस के इतना करीब आ रहा है। फिर एक दिन सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह राया लेट आता है और पैट्री से कहता है कुछ दिनों बाद तो शादी हो जाएगी इन दोनों की और एक साथ रहने लगेंगे हम लोगों से अलग, तुम उनको जाने क्यों नहीं देती हो? पैट्री कहती है ये मेरी चॉइस है, मैं क्या डिसाइड करूं और क्या नहीं। और तब तैतिया हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, शादी के बाद भी लिक्ट सबका ही रहेगा, ही विल बिलोंग टू एवरीवन। और उसके बाद तैतिया और लिक्ट की जिंदगी में फाइनली खुशियों का वक्त आ जाता है। तैतिया प्रेग्नेंट थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे
और कुछ ही समय बाद उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के दौरान लिक्ट अचानक पैट्री के पास आता है और कहता है, पैट्री आज तुम्हें ग्रिमोयर मिलने वाली थी ना। पैट्री थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, तुम्हें याद था? लिक्ट मुस्कुराते हुए कहता है, याद क्यों नहीं होगा, आज तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सी ग्रिमोयर चूज करती है। और फिर शादी पूरी धूम धमाके से हो जाती है। लिक्ट तैतिया के पास आता है और प्यार से उसके पेट पर हाथ रखकर कहता है, ये बच्चा हम ह्यूमंस और एल्फ्स के बीच में एक मिसाल बनेगा और इंसान और एल्फ्स लोगों को मिलाने का काम करेगा। और भाई ये लाइन सुन के लग रहा था कि ब्लैक क्लोवर का फ्यूचर कितना होलसम होने वाला है। लेकिन ऑथर ने शायद उस दिन कुछ और ही डिसाइड कर रखा था, क्योंकि अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक आसमान में से एक विशाल मैजिक सील खुलती है और उसके अंदर से लाइट मैजिक के काउंटलेस एरोज गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने मौत की बारिश शुरू कर दी हो। एरोज गिरते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सबसे बुरी बात, एल्फ्स जवाबी हमला भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी तरह उनका मैजिक सील कर दिया गया था। और फिर एक एक करके सारे एल्फ्स मरने लगते हैं। और जब ये सब खत्म हुआ तो लगभग पूरी एल्फ्स रेस खत्म हो चुकी थी। सिर्फ दो ही लोग अभी भी जिंदा थे, पैट्री और लिक्ट। पैट्री बुरी तरह से घायल थी, उसकी सांसें टूट रही थी और अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ वो एक ही चीज देख पा रही थी, और वो थी लिक्ट। लिक्ट के हाथों में थी तैतिया, जो अब मर चुकी थी, और उनके साथ साथ उनका बच्चा भी मर गया था। और उसी पल लिक्ट ने सिर्फ अपनी वाइफ को ही नहीं खोया था, उसने अपना बच्चा, अपना फ्यूचर भी खो दिया था, और ह्यूमंस और एल्फ्स के सपने को भी खोया था। उसका दर्द इतना बड़ा हो गया था कि उसने एक फॉरबिडन मैजिक कास्ट कर दिया था, रीइंकार्नेशन मैजिक वाला। ये नॉर्मल मैजिक नहीं था, ये एक फॉरबिडन स्पेल था। जैसे ही स्पेल एक्टिवेट होता है, सारे मरे हुए एल्फ्स की सोल ह्यूमंस के अंदर एंटर करने लगती है। लेकिन कुछ गलत हो रहा था, बहुत गलत। एल्फ्स की आत्माएं ह्यूमंस के शरीर में जा ही नहीं पा रही थी। वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं और फिर वापस निकल जाती हैं। कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, बस एक सोल को छोड़कर, वो था पैट्री। पैट्री की सोल एक ऐसे ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाती है जिसका फेस बिल्कुल लिक्ट की तरह था। जब पैट्री होश में आती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है, सारे एल्फ्स मर चुके हैं और बाकी एल्फ्स की भटकती हुई सोल्स इंसानों के अंदर जा ही नहीं पा रही होती है। पैट्री के पास ह्यूमन बॉडी थी और ह्यूमंस ग्रिमोर वो यूज ही नहीं कर सकती थी, यही प्रॉब्लम थी। इसलिए वो पैट्री ग्रिमोर टावर जाती है और वहाँ उसे मिलती है एक 4 लीफ ग्रिमोर, बिल्कुल लिक्ट की तरह। और उस दिन से पैट्री एक मिशन पर निकल पड़ती है। वो धीरे धीरे माना कलेक्ट करना शुरू कर देती है ताकि वो एल्फ्स को रीइंकार्नेट कर पाए, पर उसके लिए बहुत सारा मैजिक चाहिए होता है। जैसे कि लिक्ट है तो लिक्ट को रिवाइव करने के लिए बहुत सारा मैजिक चाहिए होगा, लेकिन उसके पास इतना माना था ही नहीं कि वो सबको रिवाइव कर सके। इसलिए सबसे पहले वो सिर्फ 3 एल्फ्स को रीइंकार्नेट कर पाती है, वेटो, फाना और राया। और यही 3 लोग बाद में बनेंगे थर्ड आई। वैसे राया को समझ आ गया था कि ये लिक्ट नहीं पैट्री है, लेकिन पैट्री उसे कहता है, अभी के लिए मुझे लिक्ट ही बुलाओ, मैं सबको वापस लाऊंगी, मैं असली लिक्ट को भी वापस लाऊंगी। और यहीं से शुरू होती है आई ऑफ द मिडनाइट सन की एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत, जो बाहर से टेररिस्ट ग्रुप लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक मरी हुई कौम की बदले की चीख थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि बाकी एल्फ्स को भी रीइंकार्नेट करना था और उसके लिए चाहिए था बहुत ज्यादा माना, यानी कि मैजिक। और इतना सारा मैजिक आएगा कहाँ से? तो पैट्री सोचती है मैजिक स्टोन कलेक्ट करेंगे, और वो मैजिक स्टोन ढूंढने के लिए वो इंसानों की मदद लेते हैं, क्योंकि पैट्री के लिए अभी इंसान लोग नहीं रहे थे, बस रिसोर्सेज थे। और उसकी नजर में ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो सारे मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेती है और वो सारे मैजिक स्टोन एक साथ इकट्ठा करके लगा देती है एक स्टोन में, तब शुरू होता है एल्फ्स को रीइंकार्नेशन का प्रोसेस। यहाँ से सारे एल्फ्स दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं और यहीं से अब सारा का सारा एक्शन वाला सीक्वल स्टार्ट होता है। सारे एपिसोड में सिर्फ फाइट ही फाइट दिखाई जाती है। तो आप लोग किस कैरेक्टर की फाइट देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हो भारत, जय हो एनीमे फैंस।